आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार फिर से चर्चा में है नुपुर शर्मा। लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली से उतार सकती है इनको बीजेपी, जहां पर इन्होंने इससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर साधा निशाना। उन्होंने अपने संबोधन को लेकर किया बीजेपी पर बड़ा सवाल। लोकसभा इलेक्शन 2024 में जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बैठक में हुई 5 बड़ी बात। पीएम मोदी के खिलाफ टीएमसी ने आचार संहिता उल्लंघन करने की शिकायत, और वहीं पर टीएमसी ने बीजेपी पर सरकारी संसाधनों के उपयोग करने का लगाया आरोप। बेंगलुरु में अजान के दौरान दुकानदार को हनुमान चालीसा बजाने पर पीटा, जहां पर इस मामले में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। ईडी का बड़ा दावा। कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की रची साजिश। शरियत कानून बहु विवाह की वैधता पर फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, और इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका की भी हुई ट्रांसफर। बिल्किस बानो मामले में एक और दोषी पहुंचा सर्वोच्च अदालत, इस फैसले की समीक्षा की मांग करने के लिए। शिवहर लोकसभा सीट के लिए टकराव जारी है, और वहीं पर संभावित प्रत्याशियों में टिकट को लेकर टकटकी लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में शिवहर सीट एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू को दिए जाने के चर्चा के साथ भाजपा में जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी, और इसी के साथ अमेठी में तैयारी हो रही है सियासी पीच। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस पार्टी में 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि सूची में सपा ने भदोही लोकसभा सीट ममता बनर्जी की पार्टी मृत मूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। सियासी दलों द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों की अंतिम रूप दिया जाने लगा है। इसी क्रम में सत्ताधारी भाजपा की यादव बहुल इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुर, एटा, फारुखाबाद और कन्नौज संसदीय सीटों पर परचम लहराने के लिए खास तैयारी में जुटी हुई है। भारत और चीन के बीच संबंध पिछले कुछ सालों से अस्थिरता से भर रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध गलवान घाटी के हिंसक झड़प के बाद काफी कमजोर हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिरता बन सकती है, और ये तनाव आगे चलकर एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एसबीआई को आदेश दिया था कि वह इलेक्ट्रोड बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों के नामों की लिस्ट चुनाव आयोग में सौंपेंगे, तो विपक्षी दलों में खुशी का ठिकाना नहीं था। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान आज निर्वाचन आयोग के द्वारा कर दिया जाएगा, और इसी के साथ पूरे देश में आदर्श आचार संहिता नियम भी लागू हो जाएगा। ईडी ने दिल्ली अखबारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी करने के बाद कविता को दिल्ली लाया गया है, जहां पर उनसे दिल्ली अखबारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बारे में पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में होने वाले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाने के लिए दक्षिण भारत के चुनावी दौरे पर गए हैं। अब मोबाइल ऐप से भी मिल जाएगी भारत की नागरिकता। इसका सीए के तहत कर सकते हैं आवेदन। भारतीय सेना की ताकत देखने के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल। ऐसा लगता है कि पोखरण में भारतीय मिलिट्री की एक्सरसाइज को पाकिस्तानियों ने काफी करीब से देख लिया। इसीलिए पाकिस्तानियों को अब अपनी हैसियत और क्षमता का सही पता चल गया है। सोमालिया के तट पर एक बंगाली जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया है। हालांकि इस मामले में मदद के लिए SOS मिलने के बाद भारतीय नौसेना तुरंत सहायता के लिए रवाना हो गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इंडिया टुडे कन्वे में शिकायत की। इसमें उन्होंने सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर बात की, साथ ही विपक्ष की हमलों और आरोपों का भी जवाब दिया। अगले 5 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। G20 के सरपंच ने किया बड़ा दावा। गांजा के अल-शिफा अस्पताल में भीषण लड़ाई, जहां पर इस लड़ाई में इजरायली सेना ने हमास के 50 लड़के को मारे। सीए के तहत नागरिकता चाहने वाले के लिए हेल्पलाइन शुरू। आवेदक देश भर में कहीं से भी कर सकते हैं मुफ्त कवल। अमेरिका से निकलेगी रथ यात्रा। 48 दिनों में 851 मंदिरों में जाएगी, और इसी के साथ 60 दिनों में होगा 8000 मील दूरी का सफर पूरा। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान, जिसका सुनवाई आज सुल्तानपुर के कोर्ट में आज होगी। काशी में श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी कराएगी मोदी योगी की सरकार। पाकिस्तान जिस टैंक पर इतरा रहा था उसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया बेहद खराब। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। बंद रहेगी बहुत सारी मेट्रो और कई ट्रैफिक रूट हुए जाम। करप्शन केस में बड़ी कार्रवाई, जहां पर भू अर्जन पदाधिकारी की 6 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रधानमंत्री मोदी आज रात को उद्धव धन राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।
दिल्ली में मेडिकल के छात्र ने प्रोफेसर पर लगाया यौन पीड़िता का आरोप, जहां पर इस घटना को लेकर केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 35 साल का रिश्ता तोड़ बीजेपी में शामिल हुए अशोक गहलोत का खास नेता खंगटा और इसी के साथ कांग्रेस छोड़ने की बताई वजह। यूपी के बधाई में 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या, जहां पर आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोशनी आचार्य लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव। पुष्पा 2 के सेट से वायरल हुआ रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक, जहां पर रेड साड़ी में नजर आई श्रीवल्ली। सीएम धामी बोले हेमकुंड गोविंद घाट रोड तैयार होने के बाद श्रद्धालु मात्र 45 मिनट में कर पाएंगे यात्रा। लोकसभा इलेक्शन 2024 में क्या बीजेपी सांसद वरुण गांधी को टिकट देगी सपा? इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात। सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली एससी में आज होगी सुनवाई। बंगाल में फिर से शुरू हुआ खून खराबा, केंद्रीय मंत्री के सामने बीजेपी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बरसाए पत्थर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, 19 अप्रैल को 102 सीटों पर होगी मतदान। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भेजे जाने पर थाई भारतीय समुदाय खुश से। आईपीएल शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल ने अपने परिवार के साथ उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन किए, जहां पर केएल राहुल के साथ उनके माता पिता भी मौजूद थे। लोकसभा इलेक्शन 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य और वरुण गांधी के लिए अखिलेश यादव के दरवाजे खुले। घर से वोट डाल सकते हैं बुजुर्ग और विकलांग लोग, चुनाव आयोग ने किया खास इंतजाम। आईपीएल 2024 में एक दिन के लिए मिलते थे 25 लाख रुपए, कमेंट्री में वापसी पर नवजीत सिंह सिद्धू ने किया बड़ा खुलासा। पप्पू यादव बोले लालू जी से मेरा दिल का रिश्ता है और ये आजीवन रहेगा। आईपीएल 2024 से पहले नए लुक में नजर आए विराट कोहली, सोशल मीडिया पर इनका तस्वीर हुआ वायरल। अमित शाह बोले पश्चिम बंगाल की जनता राहुल और ममता को सबक सिखाएगी, हम तो 25 सीटों से जीत रहे हैं। पुलिस ने एलबीस के खास दोस्त समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, जहां पर इस मामले में अब कई बड़े नाम आ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी और चरमपंथी से प्रभावित 10 राज्यों की व्यापक समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया कि खास तौर पर विशेष वित्त पोषण योजना के तहत आने वाली 10 जिलों की सुरक्षा संबंधी एसआरई की समीक्षा की जाए। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की निरसक बड़ी नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही ईडी केजरीवाल को 9वीं बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। रूस में पहली बार इस्तेमाल हो रही रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर बड़े पैमाने पर साइबर अटैक किया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को रूसी केंद्रीय चुनाव आयोग के प्रमुख एल्ला पामफिलोवा के हवाले से कहा कि रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग सिस्टम के निगरानी पोर्टल को लक्ष्य बनाकर 30,000 बार हमले किए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी को चाकू मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि शख्स और पत्नी के बीच बहस के बाद पति ने इस अंजाम को वारदात दिया। इस घटना की जानकारी तब हुई जब आरोपी पति ने खुद पुलिस थाना आकर खुद को सरेंडर किया। अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के राम मंदिर के अधूरे निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू होने पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया है।